उमर का ईमान, दियानत और अदल की कहानी। एक गांव था, सरसब्ज खेतों से घिरा हुआ। हवा में खुशबू बिखरी रहती, परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती और नहरों का पानी ठंडक बखेरता। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था उमर। उमर सच्चाई और दियानतदारी में बेमिसाल था। उसके दिन खेतों की मेहनत में गुजरते, जबान पर शक्र के अल्फाज रहते और दिल में ईमान की रोशनी जगमगाती। जो गरीब उसके पास आता, उमर खाली हाथ न लौटाता। मगर गांव के ऊपर एक साया था, जुल्म का साया। इस जमीन पर एक जाबिर बादशाह की हुकूमत थी, जो राया पर भारी टैक्स लगाता और खौफ के जोर पर वफादारी चाहता। एक दिन बादशाह का काफला गांव से गुजरा। ऐलान हुआ, हर किसान अपनी फसल का बड़ा हिस्सा महल में पहुंचाए, वरना सजा पाएगा। ये सुनकर गांव लरस गया। लोग घबरा गए, दिल डूब गए। मगर उम्र पुरस्कून रहा। उसके होंठ खामोश थे, मगर दिल मुतमईन था। उसने कहा, मेरी मेहनत अल्लाह की अता है। मैं इंसान से नहीं, अपने रब से डरता हूं। फिर वो खेतों में लगा रहा। जमीन जोती, बीज बोए, पानी दिया। उसने बादशाह का हिस्सा भी अलग किया, अपने अहल व अयाल के लिए भी रखा और गरीबों को भी हिस्सा दिया। उसका हर अमल इखलास और नीति खैर से भरा हुआ था। गांव वाले हैरान थे। वो उम्र के सब्र और ईमान को देखते और हिम्मत पाते। फिर सब मस्जिद के मीनार के साए में जमा हुए, हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, हमें अदल अता कर, हमें जुल्म से नजात दे। वक्त गुजरता गया। पहले सरगोशियां हुईं, फिर सदाएं बुलंद हुईं। राया के दिलों में हिम्मत जागी। बादशाह की सख्तियों के खिलाफ बगावत फैल गई। आखिरकार वो दिन आया जब तख्त हल गया। जालिम बादशाह गिरा दिया गया और उसकी जगह एक नेक व आदिल हाकिम तख्त नशीन हुआ। नए हकमरान ने जुल्म के बोझ हटा दिए, नाजायज टैक्स खत्म किए और राया को सुकून बख्शा। इंसाफ, रहमतली और खुशहाली ने सरजमीन को घेर लिया। उमर ने सब अपनी आंखों से देखा। उसके दिल में शक्र के जज्बात अमड़ आए। उसने कहा, यकीनन सब्र और ईमान का फल कभी जाया नहीं जाता। सबक ये है, जो शख्स ईमान और दयानत पर कायम रहता है, वो अंधेरों को सह लेता है और आखिरकार रोशनी के तुलुआ का गवाह बनता है।